हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे स्पेशल डोज फॉर आरआरबी एनटीपीसी 2020। ठीक है, अभी तो खैर 21 आ गया है, 2021 ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन एग्जाम 2020 से स्टार्ट हुआ है, इसलिए मैंने 2020 ही डाला हुआ है। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे नदियों के किनारे अवस्थित भारतीय नगर और शहर, यानी कि वो कौन से भारतीय शहर हैं, सिटीज हैं या टाउन हैं जो कि नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और पूरी उम्मीद है कि इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं इस बार रेलवे क्लियर करना, पार करना, तो डेफिनेटली इस वीडियो को पढ़िए और इसके साथ जितने भी मैंने आरआरबी एनटीपीसी या उसके अलावा जो भी जीके के या रीजनिंग के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं उन सारे वीडियोस को देखिए, उसमें आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। डेफिनेटली उसमें से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। द क्वेश्चन इज नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये है, तो कौन सा शहर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। कानपुर, पटना, वाराणसी, दिल्ली। तो राइट आंसर है डी, दिल्ली। बिकॉज दिल्ली जो कि जमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और बाकी के कानपुर, पटना, वाराणसी तीनों ही गंगा नदी के तट पर स्थित है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है, चित्रकूट, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। तो राइट आंसर इज द ए, चित्रकूट। ठीक है, जो कि आपका गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। बाकी लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, जो जौनपुर है और सुल्तानपुर है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के अंदर ही आपके दो क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल 20 क्वेश्चन हैं, केवल 5 या 6 मिनट आपका जाने वाला है, तो उसमें आप ही का फायदा होने वाला है। एक चैप्टर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है। कोलकाता, लखनऊ, भुवनेश्वर या पटना। तो राइट आंसर है आपका डी, पटना। ठीक है, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद या कर्णप्रयाग। तो राइट आंसर है आपका सी, इलाहाबाद। क्योंकि आपको पता होगा इलाहाबाद में गंगा यमुना जब आपस में मिलती हैं तो वहां से वो कहलाती है सरस्वती। तो वहां पे ठीक है, गंगा यमुना जब मिलती है तो वो क्या कहलाती है, सरस्वती। इसलिए वहां पे त्रिवेणी संगम कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती तीनों ही आपस में, तीनों का ही मिलन हो रहा है। तो वो जगह है इलाहाबाद। नेक्स्ट है, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा, मांडवी, ताप्ती या पेन्नार। तो राइट आंसर है बी, मांडवी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। गंगा, अलकनंदा, यमुना, भागीरथी। तो राइट आंसर है आपका सी, यमुना। अगर आगरा में ताजमहल भी सिचुएटेड है। अगर आपने देखा होगा तो आगरा का जो लेदर का, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होता है वहां पे, लेदर की जो चीजें बनती हैं उसके लिए भी आगरा बहुत फेमस है। और आगरे का पेठा इज ऑल्सो फेमस थिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है, नासिक, राजमुंदरी, नांदेड़ या खम्माम। तो राइट आंसर है डी, खम्माम। बिकॉज नासिक गोदावरी के किनारे स्थित है, राजमुंदरी, नांदेड़ भी स्थित है। और ये तीनों नदी, ये तीनों जगह कहाँ पर है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ये तीनों जो सिटीज हैं, टाउन है, ये कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। इवन चौथा भी महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, तो जो गोदावरी नदी है वो कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से। महाराष्ट्र के नासिक से ये निकलती है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। चेनाब, रावी, व्यास या झेलम। तो राइट आंसर है आपका डी, झेलम। तो दोस्तों, इन नदियों का उद्गम कहाँ से हुआ और कहाँ पे जाकर के ये लुप्त होती हैं, गिरती हैं, इन सारों के ऊपर भी मैंने एक बहुत अच्छे 2 वीडियोस बना के रखे हुए हैं। तो आप चाहे देख सकते हैं मेरे चैनल स्कोर अप में जाके।
सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत, जिसको टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है सूरत को, तो वो नर्मदा, तापी, सोन या कावेरी? तो राइट आंसर है आपका बी, तापी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा, तवा, तापी, शिप्रा? शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन में आपने देखा होगा कि शिप्रा नदी पर ही अर्धकुंभ लगता है, ठीक है। उज्जैन जो कि महाकाल की नगरी कही जाती है, ठीक है, भोलेनाथ का, महादेव का 22 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर उज्जैन में है। नेक्स्ट है जमशेदपुर, जिसको कि टाटा नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? दामोदर, स्वर्ण रेखा, मयूराक्षी या अजय? तो राइट आंसर है आपका बी, स्वर्ण रेखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, सरयू, गोमती या रिहंद? राइट आंसर इज द सी, गोमती नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किस नदी के तट पर नहीं बसा है? कोई तो इनमें से एक ऐसा नगर है जो किसी भी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है। सूरत, कटक, भोपाल या मैसूर? राइट आंसर है सी, भोपाल, जो कि किसी भी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है, ठीक है। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वाराणसी, पटना, कानपुर या इलाहाबाद? ठीक है, तो राइट आंसर है सी, कानपुर। नेक्स्ट है स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, महानदी, ब्रह्मणी, वैतरणी या स्वर्ण रेखा? तो राइट आंसर होना चाहिए आपका बी, ठीक है। जो स्टील सिटी है राउरकेला वो ब्रह्मणी नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? अयोध्या द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज अभी 2020 में ही अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की परमिशन मिली है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो इस से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अयोध्या से रिलेटेड। तो अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? फल्गु, गंगा, सरयू या यमुना? तो राइट आंसर होना चाहिए आपका सी, सरयू। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कावेरी नदी के तट पर कावेरी, ठीक है, जो कि साउथ से रिलेटेड है, तो तिरुचिरापल्ली, मैसूर, बैंगलोर, हैदराबाद? तो राइट आंसर होना चाहिए आपका सी, ए, तिरुचिरापल्ली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती, ठीक है, तो मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद या विजयवाड़ा? तो राइट आंसर है आपका बी, अहमदाबाद, ठीक है। तो अहमदाबाद जो शहर है वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर, ठीक है। घाघरा नदी, गंडक नदी, राप्ती या सरयू? तो राइट आंसर होना चाहिए आपका सी, राप्ती। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा या कावेरी? तो नासिक है गोदावरी, ठीक है, गोदावरी जो कि नासिक से निकलती है। नासिक के गोदावरी नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर जहाँ पे भगवान भोलेनाथ का, शिव जी का, ठीक है, 22 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भी है त्र्यंबकेश्वर, तो वहां से ये गोदावरी निकलती है नासिक के, जो कि नासिक में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, लाइक भी करें और प्लीज कमेंट भी करें, ताकि तो मुझे पता चले कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं। कुछ प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर RRB NTPC एग्जाम एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।